जय हिंद बच्चों। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। 2 नंबर के आपके प्रश्न में पूछता है, चाहे आप कक्षा 10 में है या 12 में है, तो 2 नंबर के आपके बोर्ड पेपर में पूछता है, तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं, देखिए कक्षा 10 विज्ञान अध्याय पहले में आपको है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। किसमें है? बॉक्स वाले में। बॉक्स प्रश्न बॉक्स प्रश्न में आपको मिल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। और ये आपको कितने नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में आपको प्रश्न बन के आ जाएगा। जैसे पहला दूसरा है, ये दोनों दे देगा और कहेगा कि इन अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो संतुलित कैसे करना करोगे? तो संतुलित करने के लिए आपको 1 से 30 तक तत्वों के नाम याद होने चाहिए। याद कीजिए, याद कर लीजिए। क्या करेंगे? तत्वों के नाम सबसे पहले याद कर लीजिए। मान लीजिए अगर हिंदी में दे दिया इस प्रकार से, तो इसको दिखाना पड़ेगा। तो 1 से 30 तक तत्वों के नाम याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपको संतुलित करना एकदम इजी हो जाएगा। चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन को H2 से दिखाते हैं, और क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन को C से दिखाते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, प्लस मतलब होता है दोनों का जोड़। दोनों को मिला करके हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिला रहे हैं जब, तो क्या बन रहा है? उत्पाद क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, HCl बन रहा है। तो चलिए, जब यहाँ पर HCl बन रहा है, अब हमको क्या करना है? इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर कितना है? सिंगल है। देखिए एक यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन हम देखिए जितना इधर है उतना हमको इधर करना है, बराबर करना है दोनों को। उसी को कहते हैं संतुलित। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हम 2 लिखें तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। और यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1 है। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 कर दे तो बराबर हो गया। देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, बराबर हो गया। चलिए इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा वाला देखिए, सोडियम प्लस जल। सोडियम प्लस जल को जब हम मिला रहे हैं तो हमारा बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na से हम सोडियम को दिखाते हैं, और प्लस जल, जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। अब चलिए, जब सोडियम और जल को मिलाओगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। अब चलिए बात करते हैं संतुलित की। तो इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पर देखिए सोडियम, देखिए अन्य कितना है? सोडियम 1 है। और यहाँ पर भी देखिए 1 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन देखिए इसमें कितना है? इसमें हाइड्रोजन 3 है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3 हो गया। इसमें केवल 2 ही है। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे? इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, क्या कर दें? 2। अब देखिए यहाँ पर 2 किए तो देखिए सोडियम कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने हुए? 4 हो गए। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और ये हाइड्रोजन है, इसमें गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। ऑक्सीजन भी 2 है, सोडियम भी 2 है। अब देखिए हमको कितने हाइड्रोजन 4 लाना है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख देंगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। इसके साथ एनर्जी जुड़ाएगा, H2 है, H2 इस प्रकार से H2। तो 2 हाइड्रोजन और 1 2, 4 हाइड्रोजन हो गया।
और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन। अब हमको क्या चाहिए, नाइट्रोजन यानी कि नहीं सोडियम, सोडियम कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो हमारा सोडियम भी कितना हो गया, बराबर हो गया। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यही होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे है मीथेन। मीथेन क्या है, गैस होता है जो सिलेंडर में भरा जाता है, मीथेन। मीथेन गैस होता है प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो सूत्र होता है यानी कि जो इसका प्रतीक होता है वो होता है इसकी O2 होता है। अब चलिए जब हम मीथेन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 प्लस H2O। अब चलिए अब हम करते हैं इसको बैलेंस, संतुलित करते हैं। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन, H2O। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो बैलेंस कैसे होगा, 4 हाइड्रोजन है, वहां पर 2 है, तो कैसे बैलेंस होगा, देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये C जो यहाँ पर है, यहाँ पर 4 हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, अब आपको देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 2 यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 4 हो गया। और यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर हम और 2 लिख देंगे, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। तो ए हो गया आपका बैलेंस। क्या हो गया, ए वाला आपका हो गया संतुलित हो गया यानी कि बैलेंस हो गया। अब चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। चलिए एक इसका प्रतीक है एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड, और ये मिलकर क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस कैसे होगा, देखिए यहाँ पर देखिए Cl कितना है, क्लोरीन 3 है, और यहाँ पर देखिए 1 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है। अगर देखिए अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दें, 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन, और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, बैलेंस नहीं हुआ। अगर देखिए यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम 6 लिख दें, कितना लिख दें, 6 लिख दें, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर क्लोरीन कितना था, 3 था। अब देखिए अगर हमको यहाँ पर क्लोरीन को 6 बनाना है तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 तरीके नहीं, इस प्रकार से नहीं, 3A और 3A कितना हो गया, 6 हो गया। और एल्युमिनियम भी कितना हो गया, एल्युमिनियम भी आपका 3 हो गया। और यहाँ पर कितना एल्युमिनियम, केवल 1 एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 एल्युमिनियम बराबर 3 एल्युमिनियम इधर भी बराबर। और देखिए क्लोरीन यहाँ पर 3 है और ये 3, कितना हो गया, 6 क्लोरीन, कितने क्लोरीन, 6 क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर देखिए 6 क्लोरीन ये बराबर हो गया। और देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए कितना है, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, यानी कि हमको कितने की जरूरत है, 3 की। कितना हो गया, 3 दूना 6, तो कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हमको मिल गया। चलिए अब क्या हो गया, आपका पूरा बैलेंस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखिए कितना है एल्युमिनियम, यहाँ पर 2 है भाई, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, नहीं तो 3 रखेंगे तो ना हो जाएगा। यहाँ पर 2 करिए, यहाँ पर कितना होगा, 2 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 करते तो क्लोरीन कितना हो जाता, 9 हो जाता, और एल्युमिनियम भी 9 हो जाता, तब यहाँ पर हमको 9 लिखना पड़ता। तो चलिए ये हो गया बैलेंस। और इस प्रकार से करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। तो 2 नंबर में पूछेगा, छोटा सा कोई भी पूछ लेगा, आपको इस प्रकार से संतुलित कर देना है और 2 नंबर ले लेना है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।
और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।